नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है एस एस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का लेसन नंबर 4 कृषि। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज इसकी तीसरी वीडियो है। इससे पहले आपने अगर वो वीडियो देखे नहीं हो तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको प्ले स्टोर अंदर मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे चाय के उत्पादन की भौगोलिक दशा को वर्णन करें। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि गेहूं की भौगोलिक दशा का वर्णन किया था। उसके अंदर देखा था कि चावल के उत्पादन में कितने तापमान, कितने पानी की आवश्यकता होती है या किस क्षेत्र में चावल उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे चाय यानी कि टी। चाय के उत्पादन की भौगोलिक दशा का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चाय जो एक पेय पदार्थ है, यानी कि जो चाय मुख्य रूप से भारत के लगभग हर घर में पिया जाता है। यानी कि चाय को बहुत अधिक मात्रा में भारत की जो जनसंख्या उसको पीने के उपयोग करती है। ठीक है, अगर देखी जाए इसका वर्ल्ड स्थान तो सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है चाइना के अंदर, चीन। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इसका उत्पादन होता है चीन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इसको ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन। ओके, लेकिन अगर इसके जो चाय को विदेशों में भेजने की बात करें, यानी कि इसके निर्यात की बात करें तो निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है, भारत। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो चीन की जनसंख्या वो बाहर से भी ज़्यादा है, तो इस कारण जो चीन उत्पादन चाय के उत्पादन तो चीन के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसको यूज़ कर लेते हैं खुद, यानी कि उसको खुद ही उपयोग में ले लेते हैं उसको, यानी कि खुद ही जनसंख्या ज़्यादा होने का खुद ही पी जाते हैं। लेकिन जो भारत की जनसंख्या चीन से अभी कम है और उसका उत्पादन भी अच्छा खासा होता है भारत में, तो यानी कि भारत सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में चीन जो चाय पत्ती उसको विदेशों के अंदर भेजता है। ठीक है, इसका कारण ये है। अब इसके देखेंगे चाय की भौगोलिक दशाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चाय उत्पादन के लिए जो जमीन होता है, जो धरातल, उसकी कैसा धरातल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं इससे पहले, जो चाय है एक उष्ण पौधा, यानी कि उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, यानी कि जो चाय का पौधा वो उष्ण, यानी कि जो उष्ण का होता है गर्म, और उपोष्ण का अर्थ ऐसा इस प्रकार होता है, यानी कि ना ज़्यादा सर्दी पड़े ना ज़्यादा गर्मी पड़े। यानी कि कहने का अर्थ ये होता है कि जो चाय के जो खेती होती है, यानी कि चाय का जो पौधा होता है जमीन के अंदर से निकलता है, तो उसके लिए यानी कि गर्मी में भी हो जाता है, गर्मी में भी, और ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो। ठीक है, यानी उष्ण का अर्थ होता है गर्म, और उपोषण का अर्थ होता है ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ो ना ज़्यादा सर्दी। ठीक है, कटिबंधीय का अर्थ होता है क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद हम जो इसका पौधा होता है, सबसे पहले देखते हैं धरातल, यानी कि जमीन की कैसी जमीन होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पे देखते हैं धरातल। अगर आपने सुना हो तो जो चाय का उत्पादन भारत से ज्यादा किस क्षेत्र में होता है, नहीं, असम में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ठीक है, देखिए इसके बाद ही केरल है, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में उत्पादन उस जगह ही होता है, यानी कि यानी कि इसके लिए जो धरातल चाहिए, जो जमीन चाहिए, वो चाहिए ढालदार। यानी कि ढालदार जमीन होनी चाहिए, यानी इसके लिए समतल जमीन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो चाय की एकमात्र खेती ऐसी जिसके लिए, यानी कि जो उसकी खेती के लिए, यानी कि जमीन समतल की जमीन की आवश्यकता नहीं है। समतल उस प्रकार होती है, यानी कि उसको सपाट बोल जिसको इस प्रकार समतल करते हैं। लेकिन जो चाय उत्पादन के लिए जमीन की आवश्यकता होती है ढालदार, यानी कि इस प्रकार की खेती, इस प्रकार की जमीन की आवश्यकता होती है, यानी कि इस प्रकार ऐसे। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम ऐसे इसमें जो चाय के बागान लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, इस प्रकार लगाए जाते हैं, यानी कि ढालदार, यानी किसी जमीन के लिए ढालदार जमीन की आवश्यकता होती है। इसका कारण क्या है कि जो चाय का पौधा होता है, चाय के पौधे की जो जड़ें होती है, यानी कि
जो जड़ मान लो उसने कोई पौधा लगा रहे, ठीक है, तो इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत कमजोर होती है। अगर जमीन ऐसे समतल होगी तो पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो जो इस पौधे की जो जड़ी गल जाएंगी, जड़ गल जाएंगे, पौधा वो खराब हो जाता है। इसके लिए जो ढालदार जमीन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पानी लगे और पानी सीधा इसके अंदर डटे रहेंगे और सीधा पानी नीचे निकल जाए, इसलिए इसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है ढालदार जमीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तापमान, यानी जो इसके लिए नंबर 2 देखते हैं तापमान। यानी कि तापमान, ठीक है, तापमान इसके लिए मुख्य रूप से यानी कि 25 से 30 सेल्सियस। उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो वर्षा यानी कि पानी की कितनी सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है। तो नंबर 3 देखते हैं वर्षा, यानी जो चाय की खेती के लिए अधिकतर यानी कि अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं, यानी कि जो चाय की खेती उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर वर्षा अच्छी मात्रा में होती हो, जिस कारण से यानी कि इसकी पानी की जो उपयोग आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है, वर्षा हो। उसके बाद देखते हैं नंबर 4 देखते हैं मिट्टी, यानी कि इसके अंदर मिट्टी किस प्रकार की आवश्यकता होती है, यानी कि जो सॉइल होती है मिट्टी, इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है, यानी कि चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके अंदर, चिकनी व दोमट मिट्टी यानी कि उसके कण ज्यादा बारीक ना हो, ठीक है, और इसके अंदर जो इसके लिए जो मिट्टी आवश्यकता होती है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो, यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक नहीं हो, कैल्शियम, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा जो इसकी मिट्टी है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए, इसके लिए ये एक विशेषता है। इसके बाद नंबर 5 में देखते हैं इसके लिए जो मजदूर होते हैं श्रमिक जो चाय की खेती है उसके लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो चाय का पौधा लगाया जाता है उसको भी मजदूरी लगाते हैं, ठीक है, यानी कि श्रमिक लगाते हैं, यानी कि नंबर 5 देखते हैं श्रमिक, यानी कि जो चाय की जो खेती लगाई जाती है उसके लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। उसका कारण क्या है कि यानी कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता यानी कि होती है। इसका कारण क्या है कि जो चाय का पौधा होता है उसको एकदम मशीनों द्वारा लगाया नहीं जाता है। उसके बाद उसकी जो पत्ती होती है, चाय की जो पत्तियाँ होती है, जो उसके बागान होती है उसको हाथ से लगाया जाता है। उसके बाद जो पत्तियाँ जो तैयार हो जाती है, पक जाती है, उनको जो तोड़ा जाता है उसको भी हाथ से ही तोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि जो उसको तोड़ने का कार्य होता है, ठीक है, उसके बाद उसको तोड़ने के बाद सुखाने का होता है, ठीक है, सुखाने के बाद जो पत्तियाँ यानी कि जो चाय तैयार हो जाती है, तो चाय तैयार होने के बाद उसको डब्बे वगैरह भरने का काम होता है, पैकिंग होती है, यानी कि जब उसको पैक किया जाता है तो वो मुश्किल लगभग श्रमिक यानी कि मजदूरों द्वारा ही करवाया जाता है, जिस कारण इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं उसकी श्रमिकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है, जिस कारण इसमें अधिक यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। यानी कि जो ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर मशीनों का उपयोग भी बहुत कम मात्रा में होता है, जिस कारण इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं किस राज्य में उसका उत्पादन कितना होता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किस राज्य में नहीं होता, ठीक है। तो अगर चाय उत्पादन आपने सुना हो तो मुख्य रूप से चाय उत्पादन करने में भारत में 3-4 राज्य ऐसे जिनमें चाय उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो सबसे फर्स्ट में देखा जाए तो असम होता है, असम, यानी असम के अंदर चाय उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। उसके बाद होता है नंबर 2 पर होता है पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिला, ठीक है, दार्जिलिंग क्षेत्र में। एक होता है जलपाईगुड़ी क्षेत्र में भी चाय की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है, ठीक है।
उसके बाद दक्षिण भारत में देखें तो कैसे केरल हो गया, ठीक है। नंबर 4 देखिए तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु, यानी इन क्षेत्रों में इसकी, यानी कि इन भारत के इन राज्यों में चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो अब आज हमने चर्चा की कि चाय के उत्पादन की भौगोलिक दशा के बारे में वर्णन, उनकी चर्चा करें और उनको वर्णन करें, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी मिट्टी, कैसा पानी होना चाहिए, ठीक है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक, कितनी सर्दी, और उसके बाद उसका उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जो अगर आपसे पूछे कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत किस राज्य में होता है, तो होता है उसके असम में, ठीक है। अगर ऐसे पूछे वर्ल्ड में या दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस देश में होता है, तो उसके बाद वो आंसर आएगा उसका चीन, ठीक है। नंबर 2 पूछे तो भारत, अपना भारत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद केनिया है, नंबर 4 पे श्रीलंका है, ठीक है। तो अगर भारत में पूछे तो असम हो जाएगा, यानी कि। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। आज हम ये जो लेसन नंबर 4 था भूगोल का, कृषि का वीडियो पार्ट 3 थी, यानी कि लेसन हमने आज हमने समाप्त कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के बाद फिर थैंक यू।